अस्सलाम वालेकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो E9 वर्क वीज़ा पे साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, जिसके लिए ना ही आपको किसी किस्म की तालीम की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और ना ही आपको एजेंट की मदद की ज़रूरत है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कोरियन ज़ुबान का बुनियादी बेसिक इल्म 3-4 माह अच्छे से लगा के सीखना पड़ेगा। उसके बाद हर साल के शुरू में साउथ कोरिया की तरफ साउथ कोरिया HRD की तरफ से वैकेंसीज़ भेजी जाती हैं 16 ममालिक में, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। आपको इम्तिहान के लिए बुलाया जाएगा, आपको कोरियन ज़ुबान का इम्तिहान पास करना पड़ेगा, फिर आपका प्रोसेस फर्दर आगे चलेगा और कुछ अर्सा बाद आपको 4 साल और 10 माह का E9 वर्क वीज़ा साउथ कोरिया का दिया जाएगा। ये किसी किस्म का कोई भी फ्रॉड नहीं है। हज़ारों पाकिस्तानी इस वीज़े पे साउथ कोरिया जा चुके हैं, आप इस बात की तहकीक कर सकते हैं। मेरा नाम है असदुर्रहमान और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में मैंने फैसलाबाद नमल यूनिवर्सिटी से टॉप किया था कोरियन ज़ुबान में। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कोरियन ज़ुबान। 3 स्टेप को याद रख लें मुझसे कोरियन ज़ुबान सीखने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सिखा रहा हूँ लफ़्ज़ ब लफ़्ज़, उंगली पकड़ के और ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। इंशाल्लाह जब उसकी जॉब वैकेंसीज़ जो कि हर साल के शुरू में आती हैं, जब वो आएँगी उस पे वीडियो बना दी जाएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है। मसरूफ़ियत की वजह से मैं एक हफ़्ते के बाद ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक हफ़्ता पूरा गैप आ गया, उसकी वजह से मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। तो लेक्चर नंबर 27 में हमने 11,100 तक साइनो कोरियन काउंटिंग हमने सीख ली थी। अगर ये पहली बार आपने चैनल को डिस्कवर किया है तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, लेक्चर वाइज स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 लेक्चर करके आप सीखना स्टार्ट करें। लेक्चर 28 में हम यहीं से जो है वो स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लेक्चर 27 को छोड़ा था। हमने 11,100 हमने जो है वो लिखना सीखा था, ठीक हो गया। अब हम देखें, ज़ाहिरी बात है कि जिसने 11,100 तक पहले अच्छे से काउंटिंग सीख ली है पहले 4-5 लेक्चरों में, तो उसे आज का लेक्चर समझ आएगा, वरना नहीं आएगा, उसको ऊपर से गुजर जाएगा। आज हमने जो है लेक्चर नंबर 28 में क्या सीखना है, हम लिखेंगे जी 11,101। ये मैंने क्या लिखा है, 11,101। तो एक फार्मूले की, एक ट्रिक की बात को समझ लें, जो आपने कोरियन जो है काउंटिंग लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए आपने वो फार्मूला लाजमी लगाना है। हम इस लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान में पढ़ते हैं 11,101, ठीक हो गया। लेकिन आपने इसको कोरियन में लिखने के लिए, इसके जोड़ कर लेने हैं, जितने जोड़ मुमकिन है उतने कर लें। अब 11,101 के कितने जोड़ हैं, देखें, 10,000 और फिर 1,000 और फिर 101। अब ज़रा मेरी बात को तवज्जो से सुने। ये मैंने लिखा है 11,101, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ 10,000 और फिर 1,000 और फिर 101। ये मिलके क्या बनेगा, ये 11,101 ही बनेगा। तो मैं जोड़ में डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ, काउंटिंग सीखनी बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह आपके लिए। तो इसके जोड़ करते हैं। पहले लिखेंगे सबसे पहले 10,000। 10,000 को हम क्या कहते हैं, 10,000 को आप अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं, हम कहते हैं मन। अब ज़रा गौर करना आपने, ये मैंने लिख दिया 10,000, ठीक हो गया। अब लिखूंगा 1,000। 1,000 को क्या कहते हैं, छोन। ये 10,000, ठीक हो गया जी। और ये 1,000, 10,000 और 1,000 मिलके कितना बनता है, 11,000, ठीक हो गया। 11,000 तो हमने लिख लिया बासानी। अब हमने लिखना है 101। अब 101 को जो कहते हैं हूबहू उसको वैसे उठा के लिख दें। आप सीख चुके हैं 101 को क्या कहते हैं। 101 को हम कहते हैं जी फैगिल। ये वाला गियो के ऊपर जाएगा, लाइजन का रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे,
मन छोन फैगिल 11,101। मन 10,000, छोन 1,000। 10,000 और 1,000 मिलके बन गया 11,000 और फैगिल 101। ठीक हो गया। 11,101। अब ऐसे ही हम लिखेंगे जी। मैं तो कुछ वर्ड की आपको मिसाल देखिए, कुछ लोग शायद सोच रहे हों कि जी मैंने 4 लेक्चर वो काउंटिंग पे ही लगा दिए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है, आपको टाइम देखना मैं सिखाऊंगा, वो आपको तभी आएगा जब आपको काउंटिंग आती होगी। ठीक है, मैं आपको डेट देखना सिखाऊंगा, आपको तभी डेट सीखनी आएगी जब आपको काउंटिंग आती होगी। ठीक है, इसी तरह से आपको महीनों के नाम देख लें, या और कोई आपने ओकेजन बताना होगा, अपनी उम्र बतानी होगी, ये सब मामला आप तभी कर सकेंगे जब आपको कोरियन ज़बान की काउंटिंग आती होगी। और याद रहे, ईपीएस बुक 1 का चैप्टर नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 8 में इस गिनती का इस्तेमाल था, इसी वजह से मैंने सोचा कि चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले आपको मुकम्मल जो है वो गिनती सिखा दी जाए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँ, और 1-2 लेक्चर्स के अंदर ही काउंटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हमने लिखना है 11,102। तो जो फार्मूला, इस पर ट्रिक क्या लगाना है कि पहले आपने इसको जोड़ करके पढ़ लेना है। इसको जोड़ कैसे करें, ये है 11,102। ठीक है, आप इसको पढ़ें 10,000 और फिर 1,000 और फिर 102। ये 3 रकमें मिलके 11,202 ही बनेंगी। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं इधर लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया जी 10,000, और ये मैंने लिख दिया 1,000, और ये मैंने लिख दिया 102। अब इन तीनों को जमा करें तो 11,102 ही बनेगा। 10,000 और 1,000 11,000 और 102 11,102। जोड़ करके आपने इनको पढ़ना है और फिर वैसे लिखना है। अब ये जो जोड़ किए हुए हैं इनको लिखें हूबहू वैसे ही। 10,000 को क्या कहते हैं, 10,000 को हम कहते हैं मन। ठीक हो गया जी। अब 10,000 लिख लिया, अब लिखना है 1,000। 1,000 को कहते हैं छोन। ठीक हो गया। अब हमने लिखना है 102। तो 102 आप सीख चुके हैं, 102 को हम कहते हैं फैगी। ठीक हो गया जी। अब ज़रा देखें, ये हो गया 10,000 और ये हो गया 1,000, मिलके बन गया 11,000, और ये हो गया 102। 11,102 ये है जी खुलासा और चट्ठा हमारा काउंटिंग का। ठीक हो गया जी। इसी तरह आपने जो है वो और मिसाल देता हूँ, 11,109 लिख लेते हैं। चलें जी, 11,109 के भी आपने पहले जोड़ कर लेने हैं, यानी कि कैसे, 10,000 और फिर 1,000 और फिर 109। तो लिखते हैं जी, सबसे पहले देखें, ये मैंने लिखा 10,000। ठीक हो गया। ये फिर मैंने लिखा 1,000, 10,000 और 1,000 मिल के बन गया 11,000। 11,000 मैंने लिख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने लिखना है 109। तो 109 को क्या कहते हैं जी, अब सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट लेक्चर्स में। ये हो गया हमारे पास 11,109। 10,000 जमा 1,000 11,000 फेंकू 109 11,109। इसी तरीके से अब आप हम लिखेंगे 11,110। 11,110 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जोड़ कर लेंगे, इसको हिस्सों में, टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 10,000। ठीक है, चलिए मैं ऊपर थोड़ा सा आपको करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। ये नीचे कर देते हैं, इसके जोड़ करते हैं। ये मैंने लिखा 10,000 और फिर मैंने लिखा 1,000 और फिर मैंने लिखा 110। अब देखें, 10,000 और 1,000 बन गया 11,000 और 110 नीचे, यानी कि 11,110। ये मैंने क्या लिखा, 11,110। तो ऐसे जोड़ करके अब इसको कोरियन में हमने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको लिखते हैं, 10,000 को क्या कहते हैं, मन।
ठीक हो गया जी। 1000 को क्या कहते हैं? छोन। ये 10,000 और ये 1,000, यानी कि ये मिलके क्या बन गया? 11,000। ये 11,000 मैंने लिख लिया। अब मैंने लिखना है 110। तो 110 को क्या कहते हैं जी? फ्लैगशिप। 11,110। इसी तरीके से आपने 11,111, 11,112, 113, 14, 15, ऐसे ही जो भी लिखना है ना उसके जोड़ पहले लाजमी कर लेने हैं। बड़ी रकम के जितने ज़्यादा जोड़ आप कर सकें उतना ज़्यादा ही बेहतर होगा, उतना ज़्यादा ही आप आसानी के साथ लिख सकेंगे। अब यहीं से हम आगे चलते हैं और कुछ मिसालें देखते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने लिखना है जी, मैंने लिखना है 11,400। अब मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहला काम क्या करना है? ये बड़ी रकम है, आपने इसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। इसके टुकड़े करें। इसको कैसे? 11,000 पे लेके आप 10,000 और फिर 1,000 और फिर 400, ये मिलके बनेगा 11,400। ये देखें जी ज़रा, 10,000 जमा 1,000 और जमा 400, इन तीनों रकमों को जमा करें तो क्या बनता है? 11,400 ही बनेगा ना। 10,000 और 1,000 11,000 और 400 तो 400 ही रह गया। ठीक है, 11,400। इसको टुकड़ों में ऐसे डिवाइड कर लिया ताकि कोरियन आसानी से लिख सकें हम। सबसे पहले लिखेंगे 10,000। ये मैंने लिखा 10,000, ठीक हो गया। अब मैंने लिखना है 1,000। ये मैंने लिखा 1,000। 10,000 और 1,000 ये बन गया 11,000। अब 11,000 मैंने लिख लिया। अब मैंने सिंपली लिखना है 400। तो 400 को क्या कहते हैं? अच्छे से आपने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। 400 को हम कहते हैं जी साफ हैग। ठीक हो गया, इस तरीके के साथ। अब और रकम देख लें, कोई मिसाल के तौर पे आप देख लें कि आपने जो है वो 11,986, ठीक है, ये मैंने लिखा है 11,986। तो सबसे पहले बड़ी रकम है, इसको टुकड़ों में डिवाइड करें, पार्ट्स में डिवाइड करें। 10,000 जमा 1,000 और जमा 986। अब इस रकम को मैंने इस टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। देखें, 10,000 और जमा 1,000 ये बन गया 11,000 और ये हो गया 986। ये रकम भी 11,986 है, लेकिन मैंने बताया कि आसानी होगी लिखने के लिए। सबसे पहले लिखे 10,000, सॉरी यहाँ पे ये मैंने लिखा 10,000। अब लिखें 1,000, ये मैंने लिखा 1,000। 10,000 और 1,000 बन गया 11,000। अब लिखें 986। तो 986 को क्या कहते हैं? आप अच्छे से सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 986 को कहते हैं हम खूब फैग फल शिप युग। ठीक हो गया जी। 10,000, 1,000, 11,000, पूरा बन गया 11,000। खूब फैग फल शिप युग 986, 11,986। अब इससे आगे चलते हैं। अब इसकी आखिरी मिसाल देखते हैं। 11,999। 11,999 को कैसे लिखेंगे? पहले टुकड़ों में बांटेंगे इसे। 10,000 जमा 1,000, 11,000 बन गया। आगे 999।
ठीक हो गया। ये क्या बन गया, 10,000 और जमा 1,000 11,000, आगे 999। अब ये पूरी रकम मैंने क्या लिखी हुई है, 11,999। इसी टुकड़ों को उठा के यहाँ पे लिख देंगे। पहले 10,000 लिखेंगे, ये मैंने लिखा 10,000, ठीक हो गया जी। अब मैंने लिखना है 1,000, ये मैंने लिखा 1,000 और आगे मैंने लिखा 999। 999 को क्या कहते हैं जी, खूब फेंक खूब फेंक खूशिब खूब। 10,000 1,000, ये तो बन गया 11,000। खूब है खुशिब खू 999। 11,999। अब हमारे पास आ गया जी 12,000। हमारे पास क्या आ गया जी, 12,000 आ गया हमारे पास। अब ये भी लिखना बहुत आसान है। करना क्या है, थोड़ी सी तवज्जो करनी है। ये बड़ी रकम है, इसको टुकड़ों में बांट लेना है। ये रकम क्या है, मैंने लिखी है 12,000। अब गौर करना है, हम कहेंगे ये 12,000 नहीं बल्कि ये है 10,000 और 2,000। 10,000 और 2,000। हालांकि 10,000 और 2,000 मिलके 12,000 ही बनता है, लेकिन इसको तोड़ लिया, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो कोरियन में लिखना आसान हो जाएगा। अब इसके हमने क्या टुकड़े किए हैं, ये टुकड़े किए हैं 10,000 और 2,000, ठीक है। तो इन दोनों टुकड़ों को कोरियन में लिख दें। 10,000 को क्या कहते हैं, आप अच्छे से सीख चुके हैं। 10,000 को कहते हैं मन, ठीक हो गया। और 2,000 को क्या कहते हैं, 2,000 को आपने सीखा, हम कहते हैं ईछोन। अगर आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन आ रही ना, यकीन माने आपने 3-4 लेक्चर जो पिछले हैं ना इसी प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, वो अच्छे से नहीं देखे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, देखें ये हो गया हमारे पास 10,000 और ये हो गया हमारे पास 2,000। 10,000 और 2,000 मिलके कितना बन गया, 12,000। ठीक हो गया जी। इस तरीके से है, मुश्किल कोई भी नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए। अब हमने क्या लिखना है जी, 12,001। 12,000 के बाद 12,001 आता है ना, तो 12,001 लिखने के लिए सबसे पहले इसको टुकड़ों में डिवाइड कर लें। चलिए जी, टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं ये 12,001 नहीं बल्कि ये है 10,000 जमा 2,000 जमा 1। 10,000 और 2,000 मिलके बना 12,000 और एक और ऐड किया तो बन गया 12,001। है ये वही रकम है, लेकिन हमने इसको क्या किया, टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। अब इन्हीं टुकड़ों को उठा के कोरियन में लिख दें सिंपली। 10,000 को क्या कहते हैं, मन, ठीक हो गया। 2,000 को क्या कहते हैं, ईछोन, ठीक हो गया। एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं इल। ये क्या आ गया हमारे पास, 10,000 ईछोन 2,000। 10,000 और 2,000 मिलके कितना बना, 12,000। और ये कितना आ गया, 1। 12,001 हमने लिख दिया जी, 12,001। इसी तरीके से आपने लिखना है 12,002। सबसे पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड करें। 12,002 हम कहते हैं ये जी, इसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। 10,000 जमा 2,000 जमा 2। 10,000 और 2,000 मिलके बना 12,000 और जमा 2 बन गया 12,002, यानी कि ये वाली रकम 12,002। अब करना क्या है, इन्हीं टुकड़ों को उठा के यहाँ पे लिख देना है कोरियन में। 10,000 को क्या कहेंगे, मन, ठीक हो गया। 2,000 को कहेंगे ईछोन, ठीक हो गया। अब 2 को क्या कहेंगे, ई, ठीक हो गया जी। 10,000 और 2,000 ये बन गया 12,000। अब ई कहते हैं 2 को, 12,002।
अब हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है इसी तरीके से 12,003 लिखें, 12,004, 5, 6 ऐसे लेते जाएं, इसको आगे तक लेके जाना है आपने। फर्ज करें जी मैं लिखता हूँ जी 12,100, बड़ी रकम है, पार्ट्स में डिवाइड करें सबसे पहले इसको, ठीक है। सबसे पहला काम ही ये करना है, पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। आपने कहना ये 12,100 नहीं बल्कि ये है 10,000 जमा 2,000 और जमा 100। 10,000 और 2,000 मिलके बन गया 12,000 और 100 और ऐड किया तो बन गया 12,100। ठीक हो गया जी। तो इन्हीं पार्ट्स को कोरियन में लिख दें सिंपली। 10,000 को हम कहते हैं मन, 2,000 को कहते हैं ईछोन, ठीक हो गया, और 100 को कहते हैं फैग। ये क्या बन गया जी हमारे पास, 10,000 2,000, यानी कि 10,000 2,000 12,000, 12,000 और ये 100, 12,100, 10,000 2,000 और 100, 12,100। इसी तरीके से 12,101, इसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। 10,000 जमा 2,000 जमा 101, 10,000 और 2,000 जब बन के 12,000 और ये 101, 12,101। इन्हीं टुकड़ों का अब लिख देना है हमने इधर। 10,000 को कहते हैं मन, ठीक हो गया। 2,000 को कहते हैं ईछोन, ठीक हो गया जी। अब 101 को क्या कहते हैं, फैगिल। 10,000 2,000 मिलके बन गया 12,000, ठीक है। फैगिल 101, 10,000 2,000 101, यानी कि 12,101। ऐसे 12,102, 103, 4, 5 ऐसे लिखते जाना आपने यहाँ तक। 12,999, 12,999 को पार्ट्स में डिवाइड करें। सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। 10,000 जमा 2,000 जमा 999, 10,000 जमा 2,000 मिल गया बन गया 12,000, आ गया 999, 12,999। अब इन्हीं टुकड़ों को हूबहू उठा के हमने ऐसे यहाँ पे लिख देना है। 10,000 को हम कहेंगे मन, 2,000 को कहेंगे ईछोन, ठीक हो गया। 999 को हम कहेंगे खूफैग, खूशिब खू। 10,000 जमा 2,000 12,000, खूफै खुशिब खू 999, 12,999। अब हमारे पास आ जाता है जी आगे 13,000। 12,999 के बाद क्या आता है, 13,000 ही आता है ना। ये आ गया हमारे पास जी 13,000। अब 13,000 को भी आपने सिंपली क्या करना है, पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। आपने कहना है ये 13,000 नहीं बल्कि ये है 10, हालांकि 10,000 और ये है 3,000, हालांकि 10,000 और 3,000 को शामिल करें तो 13,000 ही बनता है, लेकिन टुकड़ों में डिवाइड करना है पहले बड़ी रकम को, फिर उसको कोरियन में लिखना है आपने, ठीक है।
तो अब ये टुकड़े इसके बन गए हैं। 10,000 को कहते हैं मन, ठीक हो गया। 3,000 को क्या कहते हैं, वो हूबहू लिख दें। 3,000 को हम कहते हैं समझौन। 10,000 और ये 3,000, 10,000 और 3,000 को जमा किया, कितना बन गया 13,000। ऐसे ही 13,101 लिखें। लाइक मैं तो आपको पैटर्न बता रहा हूँ, ये बीच में जो छोड़ रहा हूँ ये सारी आपने खुद ही हल करके देखनी है, ठीक है। सारी गिनती याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से लेके 100 तक की बस आपने अच्छे से कर लेनी है। और उसके बाद आपको हर जो है वो पैटर्न समझना पड़ेगा, जो पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ। 13,100 को 13,001 को टुकड़ों में डिवाइड करें। 10,000, फिर 3,000 और फिर 1। 10,000 जमा 3,000 ये बन गया 13,000, और साथ में 1 मिलाया तो बन गया 13,001। तो इन्हीं 3 टुकड़ों को उठा के हमने इधर लिख देना है। ये हो गया 10,000, ये हो गया हमारे पास समझौन 3,000, और 1 रह गया लिखने वाला, 1 लिख दिया मैंने, ये लें इल। 10,000, ठीक है, 3,000, 10,000 और 3,000 मिलके बन गया 13,000, और आगे 1, 13,001। ऐसे 13,002 लिखें, 13,003, 4, 13,010, 13,100, 13,400, 500 या जो भी है, ठीक है। उसको टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में आपने डिवाइड कर लेना है। 13,001 से लेके 13,999 तक आपने जो भी रकम लिखनी है उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। सिर्फ 13,002 पीसेस में डिवाइड हुआ था, यानी कि 10,000 और 300। अब 13,001 आ गया तो पहले 10,000 फिर 3,000 फिर 1, ठीक है। इसी तरह 13,002 आएगा तो पहले 10,000 फिर 3,000 फिर 2। ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करके उसको आपने कोरियन में ट्रांसलेट करना है। अब हम लिखते हैं जी 14,000। ये 14,000 मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसको भी 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लें। एक होगा इसका टुकड़ा 10,000, दूसरा होगा 4,000। 10,000 जमा 4,000 मिलके बन गया 14,000। तो इन्हीं 2 टुकड़ों को उठा के आप लिख दें। 10,000 को क्या कहते हैं, मन, ठीक हो गया। 4,000 को क्या कहते हैं, साछोन। 10,000 और ये 4,000 मिलके बन गया 14,000, ठीक हो गया। 3,000 को ये कहते हैं, जरा गौर कर लें इधर, समझौन। 4,000 को क्या कहते हैं, साछोन। अच्छे से सिखा चुका हूँ आपको। यहाँ अगर मीम डाल दूंगा तो ये भी 4,000 बन जाएगा, यानी कि देखें 3,000 और 4,000 में सिर्फ ये मीम का फ़र्क है, ठीक हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपने याद रखना है। ये हो गया हमारे पास 10,000, और ये हो गया हमारे पास 4,000। 10,000 और 4,000 मिलके कितना बनता है, 14,000। इसी तरह से 14,001। अब इसके तो 2 टुकड़े हुए हैं। अब 14,999 तक, 14,000 के 2 टुकड़े हुए। 14,001 से लेके 14,099 तक जितनी रकमें इनके सेंटर में आएंगी ना, और ये वाली भी सवाई इसको छोड़ के, उन सब के 3 टुकड़े करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसा कि इसको देखें, इसको हम करते हैं 10,000,
जमा 4000 और जमा 1, ठीक हो गया। इसी तरह इसके भी 3 टुकड़े, 10,000 जमा 4,000 जमा 999, ठीक है, ऐसे 3 टुकड़े। तो इन तीनों टुकड़ों को उठा के आपने लिख देना है, सिंपल ही है। फ़र्ज़ करें नीचे वाले को मैं लिखता हूँ, सबसे पहले लिखूँगा 10,000, ठीक हो गया। फिर लिखूँगा 4,000, ठीक हो गया। फिर लिखूँगा 999, यानी कि खूफैक खुशिब खू, 10,000 जमा 4,000 मिलके बन गया 14,000। खुफै खुशिब को 999, 14,999। फिर आ जाना आपने 15,000 पे। अच्छा, लेक्चर अगर लंबा हो जाता है ना तो परेशान नहीं होना, जितना अपना डाइजेस्ट कर सकते हैं ना, जितना हजम कर सकते हैं उतना ही खाना चाहिए। अगर पेपर अभी दूर है तो आप एक ही लेक्चर के 2-2 या इवन 3-3 पार्ट्स भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी लिख के रख लें, चाहे आप हर लेक्चर लेने से पहले वो चीज़ एक बार पढ़ लिया करें। वो बात यह है कि कोरियन ज़बान है ना जो, इसका हर पहलू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे आपको पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर आपको तभी समझ आएगा अगर आपने पहला लेक्चर अच्छे से सीखा होगा। इसी तरीके से आपको तीसरा लेक्चर तब समझ आएगा जब आपके पहले 2 लेक्चर क्लियर होंगे, ठीक है। यानी कि आप इसमें किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे शुरू में, क्योंकि अभी ये बेसिक है, आपकी बुनियाद बन रही है, तो इसमें कोई चीज़ स्किपेबल है ही नहीं। सब करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए कामयाबी हासिल, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है ना कि अपना नफ़ा बख्श चीज़ के लिए खूब मेहनत करें और अल्लाह से मदद तलब करें, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी को मेहनत के साथ जोड़ा है। ये भी कहना गलत है कि जी बस आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ, जो किस्मत में हुआ वो खुद आके मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने मेहनत को, कामयाबी को मेहनत के साथ जोड़ा है। हमें मेहनत करने का हुक्म दिया गया है, ठीक हो गया। मिलना तो फिर भी हमें वही है जो हमारी किस्मत में है। हो सकता है अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत ऐसे लिखी हो कि अगर ये फ़लाँ बंदा मेहनत कर लेगा तो इसको फल भी इसका मिल जाएगा। तो अगर ये बैठा रहेगा तो इसको मैं ये चीज़ नहीं दूँगा, क्योंकि हर चीज़ तो पहले लिखी जा चुकी है। इसमें मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है। अब हमने लिखना है 15,000। 15,000 इसके 2 टुकड़े कर लें, 10,000 जमा 5,000। इन्हीं 2 टुकड़ों को उठा के कोरियन में लिख दें। 10,000 को कहते हैं मन। अब ये 10,000 को मन कहते हैं, मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। पिछले लेक्चरों में मैं आपको यही सिखाता रहा हूँ, ये नहीं कि डायरेक्टली अभी बता रहा हूँ। ये जो चीज़ मैं वजाहत जिस चीज़ की नहीं ना कर रहा, तो वो मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलें। 10,000 और 5,000 ये भी सिखा चुका हूँ। 5,000 को कहते हैं ओछोन। 10,000 और 5,000 ये मिलके क्या बन गया? 15,000, ठीक है। अब 15,000 एक से लेके 15,999 तक जितनी रकमें आए, ये भी और ये भी शामिल है, सेंटर में भी जितनी हैं, सबके 3-3 हिस्से कर लेने हैं। जैसा कि लास्ट पेज पे देखते हैं, इससे लास्ट लेक्चर में देखिए, अब 12,000 था तो मैंने 2 हिस्से किए थे। अब 12,001 आ गया तो 3 हिस्से किए। 12,001 से लेके 12,999 तक 3-3 हिस्से ही करने हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद देखें 13,000, यहाँ पे हमने जो है वो जो 11,000 था इसके सिर्फ हमने 2 हिस्से किए थे, ठीक है। ये देखें, अब 11,000 एक से ले 3-3 हिस्से हो गए थे, 1 2 3, फिर 2 3 ऐसे ही इसके 3 हिस्से रहे थे, ठीक है। ऐसे फिर जब हमारे पास 12,000 आया था, वो भी मैंने आपको बताया 2 हिस्से किए थे, लेकिन 12,001 आया तो हिस्से जो है हमने उनको 3 में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही फिर 13,000 के 2 हिस्से किए, फिर 13,001 से फिर 3 हिस्सों वाली गेम स्टार्ट हो गई। 14,000 है उसके 2 हिस्से, 14,001 के 3 हिस्से और 1 2 3, 14,001, 14,002, 3 4
इसको 3-3 हिस्से इसके हम करेंगे, ठीक है। 14,999 तक भी, फिर 15,000 के 2 हिस्से और इसके भी अब 3 हिस्से होंगे। देखिएगा ज़रा, 10,000 जमा 5,000 जमा 1, ठीक है। अब इसके भी 3 हिस्से होंगे, 10,000 जमा 5,000 जमा 999, इसके भी 3 हिस्से, 10,000 जमा 5,000 बन गया 15,000, ये 999, 15,999, ठीक है। तो इसको आपने हुबहू उठा के कोरियन में लिख देना है। एक मिसाल भी दे देता हूँ, चलें। 10,000 पहले लिखेंगे, ये लिखा मैंने 10,000। अब लिखेंगे 5,000, ये लिखा मैंने 5,000, ठीक हो गया। अब लिखेंगे 999, यानी कि खूफैग खूशिप खू। इसी तरीके से फिर आप लिखेंगे 16,000। 16,000 का आपने क्या करना है, आपने इसके जो है वो 2 टुकड़े कर लेने हैं, यानी कि 10,000 और जमा 6,000, ठीक है। इस यानी कि 10,000 को कहते हैं मन, 6,000 को कहते हैं युगछोन। 10,000 और 6,000 ये बन गया 16,000। इसी तरह 16,101, 16,101, इसके 3 टुकड़े होंगे, 10,000 जमा 6,000 जमा 1, 10,000 और जमा 6,000 बन गया 16,000 और एक और शामिल किया, बन गया 16,001, ठीक हो गया। सॉरी, मैंने ये 101 लिख दिया, तो यहाँ पे 101 कर देते हैं, क्योंकि ये 16,101 है। 16,001 तो ऐसे लिखा जाएगा ना, 10,000 जमा 6,000 जमा 1, ठीक है। तो इसको हुबहू उड़ा के वैसे लिख देना है। एक आधी मिसाल और दे देता हूँ, 16,000 पूरा 900, इसके 3 टुकड़े होंगे, 10,000 जमा 6,000 जमा 900। तो पहले इसको लिख देना है, फिर इसको लिख देना है, फिर इसको लिख देना है, आपका 16,900 पूरा आ जाना है। ये मैंने लिखा 10,000, अब मैंने लिखा 6,000, ठीक है। अब मैंने लिखा 900, 10,000 और 6,000 मिल के बन गया 16,000 और ये लिख दिया 900, 16,900। क्लियर कट है, कोई ऐसा मसला नहीं। 17,000 आ गया, 17,000 के भी 2 टुकड़े करें, 10,000 जमा 7,000, ठीक है। 10,000 को क्या कहते हैं, मन, ठीक हो गया। 7,000 को क्या कहते हैं, छिलछोन, ये सीख चुके हैं आप। 6,000 को क्या कहते हैं, 7,000 को क्या कहते हैं, 5,000 को क्या कहते हैं, ठीक है, पिछले लेक्चरों में। ये 10,000 और ये 7,000 मिलके, सॉरी छलछोन मैंने लिख दिया, ये छिलछोन है। 10,000 और 7,000 मिलके कितना बनता है हमारे पास, ये रियोल है 17,000। इसी तरह 17,000 एक 3 टुकड़े, इसके 2 टुकड़े, 17,000 के 2 टुकड़े, 16,000 के 2 टुकड़े, 15,000 के 2 टुकड़े, उसके बाद जितने रकम सेंटर में उनके 3-3 टुकड़े। 10,000 जमा 7,000 जमा 1, पहले 10,000 लिख दें, फिर 7,000 लिख दें, फिर 1 लिख दें, ठीक है। सिंपल आंसर रेट है, कोई इसमें मसला नहीं। इसी तरह फिर आ जाएगा हमारे पास 18,000, 2 टुकड़े होंगे, 10,000 जमा 8,000, 10,000 को पहले लिख दें, फिर 8,000 लिख दें। ये मैंने लिख दिया 10,000, अब 8,000 लिख दें। 8,000 को क्या कहते हैं, फल छोन,
ठीक हो गया। 10,000 और ये 8,000 मिलके कितना बनता है? 18,000। फिर आगे इसको 18,000 एक 3 टुकड़े होंगे। 10,000 जमा 8,000, 10,000 और 8,000 मिलके बन गया 18,000। लेकिन ये है 18,001 रुपया। तो जमा एक भी करें, पहले 10,000 लिख दें, फिर 8,000 लिख दें, फिर एक लिख दें, सिंपल है। फिर ऐसे 18,000 2 18 3 4 5 6, फिर आ जाएगा 19,000। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पढ़ाने का स्टाइल होता है कि शुरू से मैं आपको कितने प्यार से लेके आया। यानी कि अभी जब हमें 10,000 पे था, 11,000 पे, फिर 12,000 पे, ऐसा ऐसा। अब चूंकि वो पैटर्न वही चल रहा है, इसी वजह से थोड़ी सी स्पीड अप मैं हुआ हूँ। 19,000 के 2 टुकड़े करें, 10,000 जमा 9,000 मिलके कितना बनता है? 19,000। पहले 10,000 लिख दें, फिर 9,000 लिख दें। 9,000 को कहते हैं खूछोन। सिंपल है। 10,000 जमा 9,000 मिलके बन गया 19,000। फिर 19,000 एक 10,000 जमा 9,000 जमा एक। ठीक है। ऐसे ही 19,000 2, 19,000 3। फर्ज करें, यहाँ पे एक लिख के दिखा देता हूँ आज के लेक्चर का ऑलमोस्ट आखिरी वाला लफ्ज़। 19,900। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा दूँ आपको एक एक लेक्चर में, लेकिन सांस चढ़ जाता है, या कह लें कि हौसला जो है वो इतना बुलंद नहीं होता। क्योंकि देखें, मैं ये समझता हूँ कि सीखने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है कि सिखाना। और हर टाइम ये चीज़ सिखाते हुए जहन में रखना कि मैं जिस मकसद के लिए सिखा रहा हूँ, अगर वो मकसद ना पूरा हुआ, अगर अगला बंदा सीख ही ना पाया, उनके ऊपर से गुजर गया, तो फिर फ़ायदा क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह यही डिफरेंस मैंने करना है दूसरे यूट्यूब चैनल्स में और अपना यूट्यूब चैनल में। मेरा ये अपना जो ये यूट्यूब चैनल है असदुर्रहमान ऑफिशियल, ये बिल्कुल दूसरों से मुख्तलिफ होगा। यहाँ आप उंगली पकड़ के सीखेंगे, और जिसका मैंने दावा किया। साथ ही में व्हाट्सएप का ग्रुप भी आपको दिया है, 03057272 946। मैसेज करें, आपको ऐड कर दूंगा। किसी भी किस्म का इस सबक के मुतल्लिक या किसी भी सबक के मुतल्लिक कोई सवाल होगा, उसका जवाब भी दूंगा। 10,000 प्लस 9,000, 10,000 9,000 बन के बन गया 19,000। लेकिन आगे रकम है 19,000 तो लिख लिया, आगे रकम है 999। तो ये 999। तो इन तीनों टुकड़ों को उठा के लिख दें। 10,000 पहले लिखें, अब 9,000 लिखें, ये लिखा 9,000, इतना 10,000, इतना 9,000। अब 999 लिख दें। इकट्ठा लिखना, ये फासला नहीं डालना है। मेरे ने तो गलती से फासला डाल दिया। मन 10,000 खूछोन 9,000, 10,000 और 9,000 मिलके बन गया 19,000। 19,000 खूब है, खुशिब खू 999, 19,999। अब हमारे पास आ गया 20,000। तो 20,000 को क्या कहते हैं वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर 20,000 से 30,000 के दरमियान शुरू करेंगे, ठीक है। इसी पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।